हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है और आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है बच्चों वो 19 फरवरी को है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि रिपीट करके आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको सेट के माध्यम से क्वेश्चन पेपर हल करवाए हैं। A, B, C 3 सेट मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम सेट डी देखने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ चुके हैं, देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, आंसर सहित बताऊंगा। सबसे पहले सेक्शन ए में आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आप सबसे पहले पहला देखेंगे, ठीक है, जिसका विच इज़ बेटर देन क्योर, इसका यह आपका रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके आंसर आपको लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें आप बी ऑप्शन अपना राइट लगाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका प्रिवेंशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्क्यूटो। तीसरे में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों स्टेगनेंट वाटर। और वेयर कैन मॉस्क्यूटो नॉट ब्रीड। चौथे में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ए और सी, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ही आंसर सही है, इस कारण से ए और सी डी ऑप्शन बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्क्यूटोस, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आया है बच्चों, और इसमें भी आप आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका, ये चौथा था, चौथे में तो हमारा हो चुका है, ठीक है। जिसके बाद में पांचवा आया था, पांचवे में और ऑप्शन पे जाते हैं अपन नीचे। ऑप्शन नीचे रह गए हैं, 2 ऑप्शन ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। इसमें हमारा जो आंसर सही है वो है ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन दोनों ही सही है, इस कारण सी ऑप्शन के साथ अपन यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद पैसेज नंबर 2 आया है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि लिखा है, इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिंगर्स ऑप्टन अपेयर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा रिजर्व्ड। अगला क्वेश्चन दूसरे में, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑप्टन, तो इसका जो आंसर लगाएंगे आप लगाएंगे लेफ्ट हैंडेड। अगला क्वेश्चन डिसलेक्सिया माई, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका परसिस्ट इनटू एडल्ट आपका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और पांचवा आप देखेंगे यहाँ, तो इसमें आपका चौथे वाले में आपका आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, तो इसका कंटिन्यू आपका आंसर रहेगा। पांचवा रहेगा कि द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, तो इसमें जो आपका आंसर होगा द कंडीशन, डी ऑप्शन आपका इसमें होगा। जिसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी ये तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर एप्लीकेशन है इसमें चौथे में, और पाँचवें में ऐसे है,
तो निबंध भी आप देख लेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऊपर एक आपको पैराग्राफ तैयार करना है। उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर वाला क्वेश्चन यहाँ पोर्शन देखेंगे आप। पहले जैसे कि हम देखेंगे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन के आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो एनी होगा। और ही इज़ अपेयर्ड डॉग्स, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो ओप यहाँ पर होगा। और इसमें आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो इसमें वुड आएगा या हैव आएगा या विल आएगा, तो किसके साथ क्या आएगा वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर केवल वुड आएगा, वुड हैव नहीं, वुड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ राउंड द सन, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो मूव्स आएगा। अगला क्वेश्चन हिज ब्रदर इज आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल, तो इसमें आपका एन आएगा, इसमें एन लगाएंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो बिकॉज इसमें आएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें फिल करेंगे। और ही नाउस द बॉय इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो हु रहेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर डू अस डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो डू अस डायरेक्ट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी मिल जाएंगे आपको। उससे पहले इन क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो सेक्शन डी में जो आप देखेंगे टेक्स्ट बुक से आपके रहेंगे, तो इसमें आप जो आंसर लगाएंगे बच्चों वो पहले वाले में न्यू कॉइन्स आपका आंसर जो दिख रहा है ऑप्शन, इसमें न्यू कॉइन्स आप आंसर लगा लेंगे। दूसरा है कि व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो यहाँ पर आपका जो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आपका इसमें आंसर आप लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और व्हाट फूड डिड द शुगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसमें आप फीस आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द अटर वाज, तो इसमें जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे ए रेट। आगे बात करें हम अगले प्रश्न की, तो इसके आंसर भी देख लीजिए। इस पैसेज एक स्टार्ट है ये, इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी में से देना है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लगाएंगे इसमें पहले में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दूसरा है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो दूसरे में जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा पेपर। तीसरा वाला क्वेश्चन यदि हम देखें तो तीसरे वाले में आपका आंसर होगा थॉटफुल। ठीक है, तीनों आंसर हो गए। उसके बाद में इसका बी वाला देख लीजिए आंसर इसके कि फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें लगा लेंगे आप ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, द ट्रीज फॉग डस्ट ऑफ सो और एनिमल्स, तो इसका हो जाएगा आंसर द ट्रीज आपका आंसर रहेगा। दूसरा द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज, तो इसमें आपका जो आंसर होगा इस्माइल आपका आंसर होगा। जिसके बाद में तीसरा वाला यदि आप देखेंगे द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, तो इसका जो आंसर लगाओगे वो आप लिखोगे बैकवर्ड। ठीक है, जिसके बाद में 11 से लेकर 16 तक आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
अगर इनमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए जो स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं, तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी प्रश्न के उत्तर हमारे पास लिखे हुए हैं, पर आप लोगों को याद होंगे इसलिए नहीं बताए गए हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर आंसर सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे थे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अपने दोस्तों को शेयर नहीं करा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बच्चों आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।